जिंदगी में हम सब किसी न किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं। कभी सक्सेस, कभी पीस, कभी मनी, कभी अप्रूवल। और भागते भागते कई बार ऐसा लगता है कि यार मैं कर तो सब रहा हूं, पर अंदर से शांति क्यों नहीं मिल रही। सदगुरु की ये किताब इसी सवाल का जवाब देती है। ये कोई भारी भरकम स्पिरिचुअल लेक्चर नहीं है, न ही ऐसे शब्द हैं जिन्हें समझने में दिमाग दुखे। ये किताब असल में आपको अपने ही माइंड और इमोशंस को समझने का तरीका देती है, बहुत ही सिंपल, प्रैक्टिकल और रियल लाइफ वाली लैंग्वेज में। किताब बताती है कि खुश होना कोई लक नहीं, एक अंदरूनी स्किल है। क्लैरिटी किसी मैजिक से नहीं आती, सही देखने की आदत से आती है। माइंड को कंट्रोल करना मुश्किल नहीं, बस समझना है कि माइंड काम कैसे करता है। लाइफ ज्यादातर आसान है, हम दिमाग से उसे मुश्किल बनाते हैं। और जागरूकता, अवेयरनेस कोई विराट चीज नहीं, बस हर पल में मौजूद रहना है। ये किताब आपको ये नहीं सिखाती कि आपको कोई स्पेशल इंसान बनना है। ये सिर्फ आपको आपकी रियल सेल्फ तक पहुंचने में मदद करती है। वो वर्जन जो परेशान कम होता है और समझदार ज्यादा। अगर सीधी बात में बोलूं, ये किताब दिमाग को हल्का करती है और जिंदगी को साफ दिखाती है। बस इतना ही पावरफुल इफेक्ट है इसका। इस बुक का पहला लेसन है एनलाइटनमेंट। कोई जादू नहीं, एक साफ समझ है। हम में से ज्यादातर लोग ये सोचकर जीते हैं कि एनलाइटनमेंट मतलब कोई भारी भरकम आध्यात्मिक चीज, लेकिन असल में ये कुछ मैजिकल नहीं है। ये बस दिमाग की क्लैरिटी है। मतलब अपने दिमाग की आवाज, अपने डर, अपने असम्पशंस, सबको थोड़ी डिस्टेंस से देख पाना। जैसे साफ चश्मा पहनकर चीजें वैसे ही दिखें जैसी वो हैं, ना ज्यादा ना कम। ये क्लैरिटी कहाँ काम आती है? कौन सा काम करना है, कौन सा छोड़ना है, किस बात पर गुस्सा करना है, किसे इग्नोर करना है, कौन सा रिस्क सही है, कौन सा बेवकूफी है, कौन सी बात सच में इंपॉर्टेंट है और कौन सी बस सोसाइटी ड्रिवन है। ये सब क्लैरिटी से ही डिसाइड होता है। यही एनलाइटनमेंट वाइब है। कलाम साहब ने कोई जादुई अनुभव नहीं किया था, उन्होंने बस चीजों को बहुत ही साफ नजर से देखा। लॉन्च फेल हो गया, ब्लेम गेम नहीं, क्योंकि दिमाग साफ था कि जिम्मेदारी मेरी है, ईगो की जरूरत नहीं। सक्सेस मिली, शो ऑफ नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि असली काम अभी भी बाकी है। हर लेवल के लोगों से रिस्पेक्ट से बात, क्योंकि उन्हें साफ दिखता था कि इंसान की वैल्यू उसकी पोजीशन से नहीं, उसके इरादे से होती है। उनकी ये क्लैरिटी ने उन्हें हर स्टेज पर ग्राउंडेड रखा। यही असली एनलाइटनमेंट टाइप की समझ है। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी इस बुक का। दूसरा लेसन है खुशी बाहर नहीं, अंदर से आती है। हम में से ज्यादातर लोग ये मानकर चलते हैं कि खुशी किसी चीज से मिलेगी, नई नौकरी, नया फोन, ज्यादा पैसा, कोई इंसान, कोई ट्रिप। लेकिन सच्चाई ये है कि इन चीजों से सिर्फ थोड़ी देर की एक्साइटमेंट मिलती है। असली खुशी तब आती है जब अंदर की हालत ठीक हो, मतलब दिमाग शांत, मन हल्का और खुद से क्लियर। बाहर की चीजें क्यों टेम्पररी होती हैं? नया फोन आता है, 2 हफ्ते बाद नॉर्मल लगने लगता है, प्रमोशन मिलता है, 1 महीने बाद फिर नया गोल चाहिए, कोई तारीफ करता है, थोड़ी देर अच्छा लगता है, फिर माइंड अपने पुराने मूड में। मतलब बाहर से मिलने वाली खुशी हमेशा एक्सपायरी डेट के साथ आती है। इसलिए असली खेल अंदर का है। धोनी सर को देखो, इंसान प्रेशर में भी शांत, जीत में भी ग्राउंडेड, हार में भी स्टेबल। क्यों? क्योंकि उसकी खुशी ट्रॉफी या अपलॉज पर डिपेंड नहीं करती, वो अंदर से सेटल रहता है। इसीलिए बाहर की सिचुएशन उसे ज्यादा हिला नहीं पाती। मैच जीता, चेहरा सेम, मैच हारा, चेहरा सेम बाहर, क्रिटिसिज्म, रिएक्शन बैलेंस्ड, अंदर क्लैरिटी, डिसीजंस शार्प। ये तभी पॉसिबल है जब इंसान की इनर स्टेट स्टेबल हो। यही असली खुशी अंदर से आती वाला एग्जाम्पल है। अगर आपको ये समरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस बुक का तीसरा लेसन है अपने मन पर नियंत्रण ही आजादी है। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि माइंड बस वैसे ही चलता है, कभी हैप्पी, कभी एंग्री, कभी ओवर थिंकिंग, कभी फियर, और हम उसी फ्लो में बह जाते हैं। लेकिन असली आजादी तब आती है जब माइंड हमें चलाता नहीं, हम माइंड को चलाते हैं।
मतलब कौन सी बात पे ध्यान देना है, किस चीज़ को इग्नोर करना है, कब इमोशन को रोकना है, कब खुद को शांत करना है, ये सब हम डिसाइड करें, माइंड नहीं। माइंड अनकंट्रोल्ड हो तो क्या होता है? छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है, रात को फालतू सोचते रहते हैं, हर सिचुएशन में वर्स्ट पॉसिबल आउटकम दिखता है, दूसरों की बातें 2-2 दिन तक याद रहती हैं, एक छोटी फेलियर अगले सारे कामों का मूड खराब कर देती है। ये वो माइंड है जो खुद ही एक्सेलरेटर और ब्रेक दबा रहा है। कोहली सर पुराने टाइम में प्योर अग्रेशन से खेलता था। एनर्जी बहुत थी, बट माइंड कभी कभी उसे ओवर रिएक्ट करा देता था। लेकिन बाद में उसने खुद ओपनली बताया कि मेडिटेशन शुरू किया, अपनी इमोशंस को ऑब्जर्व करना सीखा, खुद से ज़्यादा प्रेशर लेना कम किया, फेलियर को पर्सनल लेना छोड़ दिया, उसका पूरा गेम बदल गया। सेम टैलेंट, सेम फिटनेस, बस माइंड ज़्यादा अंडर कंट्रोल आ गया। परिणाम स्टेबल परफॉर्मेंस, लॉन्गर करियर और पीस ऑफ माइंड। यही एग्जाम्पल है कि जब माइंड कंट्रोल में आता है, डिसीजंस शार्प होते हैं, रिएक्शंस बैलेंस्ड होते हैं और लाइफ बहुत स्मूथ चलने लगती है। अगर आपको ये समरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस बुक का चौथा लेसन है, जीवन को हल्का रखो, ज्यादा सोच मत भरो। हम में से ज्यादातर लोग हर छोटी बात को इतना बड़ा बना लेते हैं कि दिमाग अननेसेसरी भारी हो जाता है। जैसे किसी ने मैसेज सीन कर दिया, रिप्लाई नहीं किया, माइंड ड्रामा शुरू, कल मीटिंग है, माइंड वर्स्ट केस सीन लिख देता है। थोड़ी गलती हो गई, माइंड घंटों गिल्ट चलाता है। असली हल्की जिंदगी तब आती है जब हम माइंड को बोलते हैं, रिलैक्स, हर चीज लाइफ चेंजिंग नहीं है, ज्यादा सोचना क्यों प्रॉब्लम है, एनर्जी खत्म करता है, माइंड को नेगेटिव दिशा में ले जाता है, छोटी बात बड़ी लगने लगती है, एक्शन डिले होता है, मूड खराब हो जाता है और सबसे खतरनाक, आप वही चीजें इमेजिन करते रहते हो जो कभी होंगी ही नहीं। आलिया भट्ट की इंटरव्यूज में एक चीज साफ दिखती है, वो चीजों को अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाती। वो ओपनली बोलती है कि मैं छोटी छोटी चीजों को इतना सिर पर नहीं लेती। काम का प्रेशर हो, मीडिया की कमेंट्स हो, ऑनलाइन ट्रोलिंग, वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करती। अपनी मिस्टेक्स पर भी वो हंस देती है। याद है जीडीपी गलती वाला मीम? उसने तो खुद भी एंजॉय किया था। उसका पूरा वाइब यही है, हल्का रहो, लाइफ उतनी हार्ड नहीं जितना माइंड उसे बनाता है। और इसी एटीट्यूड की वजह से वो काम में भी स्टेबल रहती है और पर्सनल लाइफ में भी चिल्ड आउट रहती है। कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लगी, इस बुक का लेसन सबक है। इस पल में रहना ही असली जागरूकता है। हम में से ज़्यादातर लोग प्रेजेंट में होते ही नहीं। शरीर यहाँ होता है, दिमाग कहीं और। खाना खा रहे हो, दिमाग कल की मीटिंग में किसी से बात हो रही है, दिमाग फ़ोन में काम कर रहे हो, दिमाग फ्यूचर वॉरीज में फैमिली के साथ बैठे हो, दिमाग ऑफिस की टेंशन में, इसका रिजल्ट करंट मोमेंट मिस और माइंड हमेशा भारी। जब इंसान करंट मोमेंट में रहता है तो माइंड की अननेसेसरी स्टोरीज बंद हो जाती हैं। यही असली जागरूकता, अवेयरनेस है। बहुत सिंपल, बहुत रियल। प्रेजेंट में रहने का फायदा क्या है? काम जल्दी होता है, मिस्टेक्स कम होती हैं, स्ट्रेस कम रहता है, दिमाग साफ सोचता है, छोटी चीज़ों में भी खुशी दिखती है, इमोशनल रिएक्शंस कम हो जाते हैं। मतलब लाइफ लिटरली हल्की लगने लगती है। सचिन तेंदुलकर का पूरा करियर इसी चीज़ का प्रूफ है। वो इंटरव्यूज में बार बार बोलते हैं कि उनका पूरा फोकस बस अगली बॉल पर होता था। क्राउड की आवाज़, इग्नोर प्रेशर, इग्नोर पिछले ओवर की गलती, इग्नोर फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज, इग्नोर सिर्फ यह बॉल, यह मोमेंट। इसी वजह से उनका गेम इतना स्टेबल था, क्योंकि माइंड पास्ट फ्यूचर में घूम नहीं रहा था। ये ही प्योर प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस का सबसे क्लीन एग्जाम्पल है। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।